बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन औरतों में ये निशानियां हो वो बहुत बाबरकत औरतें होती हैं। औरत की बाबरकत होने की अलामात में से ये है कि नंबर 1, उसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी। नंबर 2, उसका मेहर आसान हो, यानी बहुत ज्यादा पेचीदा ना हो। नंबर 3, उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। जिन औरतों में ये निशानियां पाई जाती हैं वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालदा ने 7 दिन दूध पिलाया, 8वें दिन दुश्मने इस्लाम अबू लहब की कनीज सोबिया को ये एजाज हासिल हुआ। सोबिया ने दूध भी पिलाया और देखभाल भी की। ये चंद दिन की देखभाल थी, ये चंद दिन का दूध था, लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एहसान को पूरी जिंदगी याद रखा। मक्का का दौर था तो सोबिया को मेरी माँ कहकर पुकारते थे, उनसे हुस्न सलूक भी फरमाते थे, उनकी माली मावनत भी करते थे। मदनी दौर आया तो मदीना से अबू लहब की कनीज सोबिया के लिए कपड़े और रकम भिजवाते थे। ये है शरीयत। हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ थी, ये मुलाकात के लिए आई, देखा तो उठ खड़े हुए और मेरी माँ पुकारते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो करीब आई तो अपने सर से वो चादर उतार कर जमीन पर बिछा दी, जिसे हम कायनात की कीमती तरीन मुता समझते हैं। अपनी रजाई माँ को इस पर बिठाया, गौर से उनकी बात सुनी और उनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा दी। ये भी जहन में रहे, हजरत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो अपने पुराने मजहब पर कायम रही थी। फतह मक्का के वक्त हजरत हलीमा की बहन खिदमत में हाजिर हुई। माँ के बारे में पूछा, बताया गया वो इंतकाल फरमा चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, रोते जाते थे और हजरत हलीमा को याद करते जाते थे। रजाई खाला को लिबास, सवारी और 100 दरहम अनायत किए। रजाई बहन शीमा गजवाए हनान के कैदियों में शरीक थी। पता चला तो उन्हें बुलाया, अपनी चादर बिछाकर बिठाया, अपने यहाँ क़याम की दावत दी। हजरत शीमा ने अपने कबीले में वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रजाई बहन को गुलाम, लोंडी और बकरियां देकर रुखसत कर दिया। ये बादे अज़ां इस्लाम ले आई। ये है शरीयत। 13 जंगे बदर के कैदियों में पढ़े लिखे कफार भी शामिल थे। इन काफरों को मुसलमानों को पढ़ाने, लिखाने और सिखाने के ओर रहा किया गया। हजरत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इब्रानी सिखाने का हुक्म दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इब्रानी सीखी और ये इस जबान में यहूदियों से खत्तो किताबत करते रहे। काफरों में एक शायर था, सहेल बिन उमरू। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीरें भी करता था और तुहीन अमेज शेर भी कहता था। ये जंगे बदर में गिरफ्तार हुआ। सहेल बिन उमरू को बारगाह रिसालत में पेश किया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तजवीज दी, मैं इसके 2 निचले दांत निकाल देता हूँ, ये इसके बाद शेर नहीं पढ़ सकेगा। तड़प कर फरमाया, मैं अगर इसके अजाब बिगाड़ूंगा तो अल्लाह मेरे हिजाब बिगाड़ देगा। सहेल बिन उमरू ने नरमी का दरिया बहते देखा तो अर्ज किया, मुझे फदिया के बगैर रहा कर दिया जाएगा। इससे पूछा गया, क्यों? सुहेल बिन उमरू ने जवाब दिया, मेरी 5 बेटियां हैं, मेरे अलावा इनका कोई सहारा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन उमरू को उसी वक्त रहा कर दिया। सुहेल बिन उमरू शायर भी था और गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, लेकिन रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने गवारा न किया। ये 5 बच्चियों के कफील को कैद में रखे या फिर इसके 2 दांत तोड़ दें। ये है शरीयत। गज़वा खंदक का वाकया मुलाहजा कीजिए। उमर बिन अब्दूद मुशरिक भी था, जालिम भी और कफार की तरफ से मदीना पर हमला आवर भी। जंग के दौरान उमरू बिन अब्दूद मारा गया, उसकी लाश तड़प कर खंदक में गिर गई। कफार उसकी लाश निकालना चाहते थे, लेकिन उनमें खतरा था मुसलमान उन पर तीर बरसा देंगे। कफार ने अपना सफीर भिजवाया। सफीर ने लाश निकालने के और 10,000 दिनार देने की पेशकश की। रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुर्दा फरोश नहीं हूँ, हम लाशों का सौदा नहीं करते, ये हमारे लिए जायज नहीं। कफार को उमरू बिन अब्दूद की लाश उठाने की इजाजत दे दी। खैबर का किला फतह हुआ तो यहूदियों की इबादत गाहों में तुरात के नुस्खे पड़े थे। तुरात के सारे नुस्खे इकट्ठे करवाए और नहायत अदब के साथ ये नुस्खे यहूदियों को पहुंचा दिए और खैबर से वापसी पर फजर की नमाज के लिए जगाने की जिम्मेदारी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को सौंपी गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंख लग गई, सूरज निकल आया तो काफिले की आंख खुली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल
बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, बिलाल आपने ये क्या किया? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया। तबस्सुम फरमाया और हुक्म दिया, तुम अजान दो। अजान दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करवाई और फिर फरमाया, तुम जब नमाज भूल जाओ तो फिर जिस वक्त याद आए उसी वक्त पढ़ लो। ये है शरीयत। हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर कर रहे थे। कफार जंगे बदर के लिए मक्का से निकले। कफार ने रास्ते में हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया। आपसे पूछा गया, आप कहाँ जा रहे हैं? हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, मदीना। कफार ने उनसे कहा, आप अगर वादा करो आप जंग में शरीक नहीं होंगे तो हम आपको छोड़ देते हैं। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वादा कर लिया। ये इसके बाद सीधा मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गए। मुसलमानों को उस वक्त मुजाहिदीन की जरूरत भी थी, जानवरों की भी और हथियारों की भी। लेकिन जब हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के वादे के बारे में इल्म हुआ तो मदीना भिजवा दिया गया और फरमाया, हम काफरों से माहदे पूरे करते हैं और उनके मुकाबले में सिर्फ अल्लाह ताला से मदद चाहते हैं। नजरान के ईसाइयों का 14 रकनी वफद मदीना मुनव्वरा आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाई पादरियों को न सिर्फ उनकी रवायती लिबास में कबूल फरमाया बल्कि उन्हें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ठहराया और उन्हें उनके अकीदे के मुताबिक इबादत करने की इजाजत भी दी। ये ईसाई वफद जितना अरसा मदीना में रहा, ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकीम रहा और मशरिक की तरफ मुंह करके इबादत करता रहा। एक मुसलमान ने किसी अहले किताब को कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के खिलाफ फैसला दिया और ये मुसलमान कत्ल के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फतह मक्का के वक्त मदनी रियासत का झंडा उठा रखा था। ये मक्का में दाखिल होते वक्त जज्बाती हो गए और उन्होंने हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, आज लड़ाई का दिन है, आज कफार से जी भरकर इंतकाम लिया जाएगा। रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो नाराज हो गए। उनके हाथ से झंडा लिया, उनके बेटे कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द किया और फरमाया, नहीं, आज लड़ाई नहीं, रहमत और माफ करने का दिन है। मदीना में थे तो मक्का में कहत पड़ गया। मदीना से रकम जमा की, खुराक और कपड़े इकट्ठे किए और ये सामान मक्का भिजवा दिया और साथ ही अपने इत्तेहादी कबाइल को हदायत की कि मक्का के लोगों पर बुरा वक्त है, आप लोग उनसे तजारत खत्म ना करें। मदीना के यहूदी अक्सर मुसलमानों से ये बहस छेड़ देते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत में बुलंद हैं या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये मामला जब भी दरबार रिसालत में पेश होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से फरमाते, आप लोग इस बहस से परहेज किया करें। तमाशा बिन असार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का ऐलान कर रखा था। ये गिरफ्तार हो गया, इस्लाम कबूल करने की दावत दी, इसने इनकार कर दिया। ये 3 दिन कैद में रहा, इसे 3 दिन दावत दी जाती रही। ये मजहब बदलने पर तैयार ना हुआ तो इसे छोड़ दिया गया। इसने रास्ते में गुस्ल किया, नया लिबास पहना, वापस आया और दस्ते मुबारक पर बैत कर ली। अब्दुल आस बिन रबी रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा इनके अकद में थी। ये काफिर थे। ये तजारती काफिले के साथ शाम से वापस जा रहे थे। मुसलमानों ने काफिले का माल छीन लिया। ये फरार होकर मदीना आ गए और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पनाह ले ली। साहबजादी मशवरे के लिए बारगाह रिसालत में पेश हो गयी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू लास की रहाइश का अच्छा बंदोबस्त करो मगर वो तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि तुम उसके लिए हलाल नहीं हो। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अबू लास अपना माल वापस लेने आया है। माल छीनने वालों को बुलाया और फरमाया गया, ये माले गनीमत है और तुम इसके हकदार हो, लेकिन अगर तुम मेहरबानी करके अबू लास का माल वापस कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हें अजर देगा। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने माल फौरी वापस कर दिया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा कबूल इस्लाम की वजह से मुशरिक खावंद के लिए हलाल नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद को साहबजादी के घर से नहीं निकाला। ये है शरीयत। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, जिंदगी का मुशरीन दिन कौन सा था? फरमाया, वो दिन जब मैं ताइफ गया और अबद यलैल ने शहर के बच्चे जमा करके मुझ पर पत्थर बरसाए। मैं उस दिन की सख्ती नहीं भूल सकता। अबद यलैल ताइफ का सरदार था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना जुल्म किया
تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا اگر اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ یہ سیرت کا اس نوعیت کا واحد واقعہ تھا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے گستاخ رسول پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی ہو، اور عبد یلیل اس ظلم کی وجہ تھا۔ عبد یلیل ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا خیمہ لگایا، اور عبد یلیل جتنے دن مدینہ میں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کی دل جوئی کرتے۔ عبداللہ بن ابی مناف اعظم تھا، یہ فوت ہوا تو اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور یہ بھی فرمایا میری 70 دعاؤں سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے دعا کرتا۔ یہ ہے شریعت۔ مدینہ کی حدود میں آپ کی حیات میں 9 مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر کہیں مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سنو تو وہاں کسی شخص کو قتل نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ جواب دیا غصہ نہ کرو۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار جواب دیتے غصہ نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ اور اللہ کے بارے میں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑی رحمت ہیں، آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھوٹ جاتے، اور یہ ہے شریعت۔ لیکن ہم لوگ نہ جانے کون سی شریعت تلاش کر رہے ہیں، ہم کس شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔